अच्छा, हम देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है। स्टूडेंट इज गिवन विद द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ एन एटम। एक एटम का न्यूक्लियॉन नंबर हमें दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी डिड्यूस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, के जो एटम का स्ट्रक्चर उसके बारे में आप क्या डिड्यूस कर सकते हो। देखो, न्यूक्लियॉन नंबर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई न्यूक्लियॉन नंबर होता क्या है। न्यूक्लियॉन जो नंबर है हमारे पास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो वो बता क्या सकता है, सिर्फ वो न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन के बारे में ही बता सकता है, ठीक है। या फिर ये वो ज्यादा से ज्यादा जो एक एटम का मास है उसके बारे में ये प्रिडिक्शन कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन के बारे में, यस। बी क्या है, नहीं ये गलत है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली, ये तो क्लियर सी बात है, वो गलत है, ठीक है। ये सही है। बी क्यों, सी क्यों गलत है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन, नहीं। इलेक्ट्रॉन का तो कुछ जिक्र ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया मेरे पास, गलत। फिर उसके बाद क्या बोले, नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स ओनली, नहीं। नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बारे में बात करता है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट द क्लोरीन एटम एंड क्लोराइड आयन इज करेक्ट। क्लोरीन एटम होता है Cl2 और क्लोराइड ये आयन होता है Cl माइनस, ठीक है। दे बोथ आर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। भाई ये आइसोटोप थोड़ी है, एक एटम है और एक आयन है। आइसोटोप तो सब होंगे जब इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज थोड़ी है। इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, ठीक है। तो ए वो गलत हो गया। बी क्या है, दे अंडरगोज द सेम केमिकल एक्शन, नहीं। Cl2 के अलग हो गए, Cl वो अलग है क्योंकि वो आयन है, ठीक है। देन क्या है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स। देखो, प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे आइसोटोप हो, चाहे आयन हो, चाहे एटम हो। अगर ये प्रोटॉन चेंज होंगे इट मीन्स कि आपका एटम ही चेंज हो गया, फिर कोई और सा एटम है। तो यस, सी विल बी माई आंसर के दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर क्या है, दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं। देखो, फिजिकल ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। यानी देखो, एक तो क्या है, जो ये फिजिकल है ना वो तो वो नॉर्मल हो गए, ठीक है। जिस तरह आपके ये बॉइलिंग को पॉइंट है, मेल्टिंग हो गया पॉइंट, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं ना। Cl माइनस में एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा है तो केमिकल ये प्रॉपर्टीज चेंज होगी। अगर केमिकल ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो ये फिजिकल तो वो लाजमी चेंज होगी। लेकिन ये नहीं है कि अगर ये मतलब फिजिकल चेंज हो रही है तो वो केमिकल भी चेंज होगी, वो नहीं। अगर केमिकल चेंज है तो फिर फिजिकल चेंज तो लाजमी आएगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, एक आयन है और एक एटम है, तो केमिकल चेंज है तो जाहिर सी बात है फिजिकल भी चेंज होगी, सही। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, एन एटम, an atom of an element has 8 electron only, which statement about this element is so correct। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि K शेल में होंगे 2 और L शेल में होंगे 6, सही। K L M N होते हैं ना, तो इन बाकी दोनों में 0 0 होंगे। इट फॉर्म्स एन आयन विद द टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि क्या मतलब, टू नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यस, क्यों है, क्योंकि भाई देखो इसके जो वैलेंस शेल है 6, ये इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये कितने चाहिए, ये तो दो चाहिए, तो दो ये गेन करेगा और -2 में चेंज हो जाएगा। ये आंसर है। अब ए तो जाहिर सी बात है, बाकी बी सी डी तो ये तो नहीं हो सकते, क्यों नहीं, उसके ऊपर बात करते हैं। इट हैज फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर शेल नहीं। आउटर शेल क्या होगा, जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी कितने 6, तो ये फुल नहीं है। इट इज अप मेटल, नहीं। मेटल 1 से लेके ये 3 तक होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मतलब वो मेटल होगा, उसके वो बाद वाला मेटल, ये भी गलत है। इट इज इन ग्रुप 8 ऑफ ये प्रोडक्ट टेबल। देखो, उसने 8 इलेक्ट्रॉन बोले टोटल। ग्रुप 8 का तो मतलब है कि जो ये वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस शेल में कितने हैं, 6। तो ये भी नहीं है, टी भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन इज करेक्ट। दे आर एटम विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। सेम नंबर के होंगे, इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन होंगे, आइसोटोप है। और आइसोटोप है तो न्यूट्रॉन के होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका,
इलेक्ट्रॉन एंड अ डिफरेंट प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन तो डिफरेंट किसी सूरत भी हो ही नहीं सकते। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, अगर ये तो न्यूट्रॉन सेम होंगे तो ये आइसोटोप ही नहीं होगा। आइसोटोप की बेसिक ये डेफिनेशन यही है कि न्यूट्रॉन चेंज हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस। आइसोटोप में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो केमिकल ये प्रॉपर्टीज तो जाहिर सी बातें सेम मतलब वो रहेंगी। केमिकल ये प्रॉपर्टीज को डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यस ये भी सेम है, और प्रोटॉन से होते ही सेम है, तो सी आंसर। डी क्यों नहीं है, वो बोले प्रोटॉन एंड द सेम फिजिकल नहीं। न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है तो मास चेंज होगा, तो मास चेंज हो रहा है तो ये फिजिकल ये प्रॉपर्टीज तो चेंज होंगी ही होंगी, सही। फिर उसके वो बात आ जाओ वो 37 पे। टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 ना। 35 और 37 है इसमें, न्यूट्रॉन का फर्क है। क्लोरीन तो 37 में दो न्यूट्रॉन ज्यादा है। Using these isotopes, how many different relative molecular masses are possible for the compound with the molecular formula C2H3Cl3? अच्छा देखो, अब वो यहाँ पे बोल के रही है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो बोले कि कितने मासेस ये पॉसिबल है, कितने में इसके मास बना सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पे वो बना सकते हो। देखो यहाँ पे सीएल कितने हैं, सीएल 3 है, ठीक है। सीएल कितने, सीएल 3 है, तो देखो इसमें आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। C2H3 तो ये तो वो सेम ही हो जाएगा ना, C2H3 का वो मास होगा 427, ठीक है। जो C2H3 है ये, इसका तो मास फिक्स है 427 ना। जो चेंज होगा वो इस Cl3 का चेंज होगा। अब क्या है, एक क्या होगा कि मैं सारे ले लूँ 35, 35 प्लस तो 35, यानी तीनों में कौन से ले लूँ, तो 35 वाले क्लोरीन को ले लूँ। एक और क्या है कि मैं तीनों ले लूँ 37 वाले, ठीक है। फिर एक और ऑप्शन क्या होगा इसमें कि मैं एक ले लूँ 37 वाला, बाकी दो ले लूँ 35 वाले। फिर एक और ऑप्शन क्या होगा कि मैं दो ले लूँ 37 वाले और एक ले लूँ 35 वाला। इसके अलावा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑप्शन कितना आ रहा है, 4। तो 4 मेरा आंसर है, ठीक है, सी। उसके बाद बोल रहा है द सिंबल्स ऑफ द टू आयंस आर शोन। एक है मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन वो नेगेटिव लिखा है इसमें। 19 जो है ये मास नंबर है, और 9 मेरा एटॉमिक नंबर है। उसके बाद है सोडियम, सोडियम में मेरा वो मास नंबर जो है, सोडियम को प्लस है ना, सोडियम का हाइन है। तो 21 इसमें ये वो मास नंबर और 11 एटॉमिक नंबर है। बोले विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द फ्लोराइड आयंस कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन द सोडियम आयन। तो इलेक्ट्रॉन कर लो तो कैलकुलेट, ठीक है। 9 क्या है यहाँ पे है, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी वो ज्यादा होगा। 9 प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 10। इसमें क्या है, 11 की प्रोटॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को कम हो गया, तो कितने हो गए 10। अब ऑप्शन ये एक है, ये फ्लोराइड आयन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन तो इक्वल है भाई, 10 10। सोडियम आयंस कंटेन मोर न्यूट्रॉन देन फ्लोराइड आयन। अब ये भी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूट्रॉन कैसे आते हैं, वो मास नंबर को नंबर ऑफ ये प्रोटॉन से कर दो, ये सब्ट्रैक्ट। ये फ्लोरीन में अगर हम 19 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 10। और हैनी में 21 को 11 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10। नहीं, न्यूट्रॉन भी सेम है, तो ये भी वो गलत हो गया। फिर बोला द टू आयंस कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस दोनों में वो 10 10 है। तो डी में क्या बोले, द टू आयंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं। फ्लोरीन में 9 है और Na यानी सोडियम में 11 है, तो ये डी ऑप्शन तो गलत हो गया, सही। यहाँ पे अच्छा देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फॉर डाटा में रेफर टू द एटम और टू द हाइन ऑफ अ सेम एलिमेंट। यानी कि उसने हमें ये नहीं को बताया है एग्जैक्टली कि जो बात कर रहा है वो एटम के बारे में बात कर रहा है या एलिमेंट के बारे में, वो हाइन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है।
वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वो कन्फिग्रेशन क्या है, 288 है, ठीक है। उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक वो कन्फिग्रेशन है, तो वो एटम भी हो सकता है और आयन की भी हो सकती है, ठीक है। फिर वो बोले न्यूक्लियॉन नंबर क्या है, 40। न्यूक्लियॉन नंबर 40 है, प्रोटॉन नंबर क्या है, 20। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम का क्या होता है, प्रोटॉन नंबर होता है 20, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक वो कन्फिग्रेशन होती है 2882। और जब ये दो लूज करके कैल्शियम आयन पर बन जाता है तो कन्फिग्रेशन हो जाती है 28 और 8। तो यानी ये है क्या, ये कैल्शियम का आयन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है ना 288, ये किसकी है, कैल्शियम के आयन की है। तो ये है कौन सा मेरे पास, कैल्शियम है, ठीक है। तो बी आंसर है। किसी भी आयन की आइडेंटिफिकेशन होती है उसके प्रोटॉन नंबर से, ओ सॉरी, किसी भी एटम हो, आयन हो या फिर आइसोटोप हो, वो है कौन सा, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी उसके प्रोटॉन नंबर से। अब वो बोल रहे एन ऑक्सीजन एटम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन एंड 8 सॉरी 10 न्यूट्रॉन। व्हाट इज द न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो यानी 18। 8 + 10 ना, 8 + 10 इज इक्वल टू 18। ये मेरे पास हो जाएगा क्या, न्यूक्लियॉन नंबर, दैट विल बी डी। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है, अच्छा आयन है या हाँ ये एटम है, ठीक है। फिर बोल रहा है द मेटल, ये the a particle contain 34 protons, 45 neutrons and 36 electron. Which symbol is correct for this particle, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो ये प्रोटॉन कितने हैं। प्रोटॉन मेरे पास है 34, और इलेक्ट्रॉन कितने, 36। तो यानी कि चार्ज कितने का होगा, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -2 का चार्ज होगा। तो -2 का चार्ज इसमें से किसके ऊपर है, सिर्फ सी पे। तो मेरा सी आंसर है सही। उसके बाद बोल रहा है the diagram shows the arrangement of the electron in the atom of four different element। उनमें जो ये अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की फोर डिफरेंट एलिमेंट्स में। विच इज द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फोर एलिमेंट, इनमें से लीस्ट रिएक्टिव वो कौन होगा जिसका ये वैलेंस शेल कंप्लीट होगा। ए के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। सी के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी रिएक्टिव होगा। बी के वैलेंस शेल में अगर मैं देखूं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव, यस बी इज माय आंसर। डी क्यों नहीं है, डी में दो हैं, तो ये भी रिएक्टिव होगा, तो बी मेरा आंसर है, ठीक है। जी सर। फिर उसके बाद क्या है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जेड हैज अ न्यूट्रॉन, 14 न्यूट्रॉन्स एंड 13 protons, it forms a positive ion. How many electron does the ion of Z have। यानी कि इसमें कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही। देखो अब देखो ये क्या है, वो बोला कि 13 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका ये एलिमेंट की तो ये कन्फिग्रेशन करूँ तो इलेक्ट्रॉन पे कितने होंगे, 13। तो मैं जब ये करूंगा तो 2 8 और 3 वो कन्फिग्रेशन बनी, यानी वैलेंस शेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये जाहिर सी बात है, 3 को लूज तो करेगा, गेन तो कर नहीं सकता ये 5। 3 ये क्या करेगा, लूज कर देगा। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 लूज कर देगा तो ये 3 हो जाएंगे खत्म। तो 2 और 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट विल बी ए, सही। मतलब अच्छा देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द टेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ 4 पार्टिकल्स। अब 4 तो पार्टिकल्स कौन कौन से, एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम 2+ और एक ये फ्लोरीन और एक F- है। अब देखो उसने क्या किया है, आपको W X W X और Z इनकी वैल्यूज जो है उसने आपको को दी हुई है, ठीक है। ओ सॉरी, इनकी वैल्यूज दी हुई नहीं है, ये कैलकुलेट करने का, और नीचे जो है जो टेबल दिया गया है ABCD उससे आपने मैच करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मेरे पास मैग्नीशियम है। शुरू के दो ऑप्शन सेम है, प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ ये प्रोटॉन, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने ये दिया हुआ है, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। फिर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं दिए हुए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसने मुझे यहाँ पे दी थी, ये ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू क्या होगा मेरे पास, डब्ल्यू होगा यहाँ पे मेरे पास
12, क्योंकि जितने इसमें ये प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं मैग्नीशियम में, सही। तो ये क्या जी हो गया, सर। ये हो गया 12। अब मैं देखूंगा कि भाई 12 जो है वो कौन कौन से हैं। 12 मेरे पास सी है, बी सी डी है। ए में क्या आ रहे हैं, डब्ल्यू आ रहे हैं 12 और वो 10, ठीक है। और इसमें अब ये इन तीन में से कोई और एक होगा, बी सी वो डी में, ठीक है। अब मैग्नीशियम वो 2+ है अगला। उसमें क्या बोल रहा है कि भाई उसने मुझे बोला है कि ये सब चीज़ें सेम है, ठीक है। देन वो मुझे बोला है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैग्नीशियम वो 2+ है ना। तो उसने जो एक्स दिया हुआ है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोला हुआ है, उसने हमें कुछ छोड़ा हुआ है, ये हमारे ऊपर क्या होंगे। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, वो 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने हमसे को पूछे हैं। तो देखो +2 चार्ज है ना, तो ये प्रोटॉन से क्या करूंगा, दो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। अब मैं देखूंगा कि एक्स जो है वो 10 को कौन कौन से हैं। तो मेरे पास बी सी डी में डी जो है वो 12 को बता रहा है, और 10 खाली ये दोनों है, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा है, बी या सी में से वो कोई आंसर है, ठीक है। देन वो मुझे क्या बोल रहा है कि भाई वाई फ्लोरीन में नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स कितने हैं। भाई ये तो उसने साफ दिया हुआ है नंबर, सॉरी प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ ये प्रोटॉन सेम है। तो नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स 9 होंगे, तो प्रोटॉन नंबर भी कितने होंगे, वो 9 होंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी वाला, ठीक है। जो सी है, सी में तो वो 10 आ रहे हैं, तो मेरा ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है। अच्छा देखो फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं anhydrine X plus has the 23 nucleons and 10 electrons. What does the nucleus of X contain? न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। देखो X+ चार्ज है ना, तो इट मीन्स के एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा है ना। देखो वैसे जो फॉर्मूला बनता है ना ये इलेक्ट्रॉन्स का, वो होता है Z-E, यानी कि नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। और नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स का वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ई प्रोटॉन्स का वो बनेगा ई माइनस और E+E। ये ई जो है यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आके ये हेड हो जाएगा, ये हेडिशन में आ जाएगा, तो इट विल बी ई। ई मेरे पास कितने हैं, वो 10 प्लस चार्ज कितना है, +1 का, तो +1, तो क्या हो गया, 11। तो ये प्रोटॉन, ये 11 कहाँ पे, सिर्फ सी में, तो सी मेरा आंसर होगा, सही। अच्छा देखो अब उसके बाद क्या है, विच पार्टिकल इज फाउंड इन आयोडीन वेपर। कौन सा ये पार्टिकल आयोडीन वेपर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये कौन सा 47 है। अच्छा देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, वो आयोडीन ये वेपर के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो देखो आयोडीन आई की फॉर्म में तो ये होता ही नहीं है, डाई एटॉमिक I2 में होता है। सेकेंडली वो आयोडीन की बात कर रहा है, आयोडाइड की बात नहीं कर रहा। ये जो I- है उसको बोलते हैं आयोडाइड आइन, ठीक है। तो ये भी नहीं है। और आयोडीन ये प्लस तो को बनाता ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, डी, ये इसकी नेचुरल स्टेट है। यानी कि गैस में स्टेट है, वैसे नेचुरल स्टेट होती है वो सॉलिड। अगर हम इसको वो गैस में भी चेंज करेंगे तो ये I2 की फॉर्म में ही चेंज होगा, सही। अच्छा देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, आर रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन हैज मोर न्यूक्लियॉन्स देन द नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप। वो बोल रहा है कि भाई अच्छा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो नॉर्मली आइसोटोप होता है उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक को कार्बन दिया हुआ है, वो है मेरे पास नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, कि वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर, यानी कि एनर्जी एमिट नहीं करता, ठीक है। वो बोले कि जो मेरे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना उसमें ज्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं जो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उससे। देखो अगर आइसोटोप है ना तो यानी कि इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो वो एनर्जी तो एमिट वो करेगा, तो रेडियो एक्टिव तो होगा ही होगा, ठीक है। ये मेरे पास असल में ये एटम दिया हुआ है, इसको भी आइसोटोप को बोलते हैं ना। जैसे ये जो है कार्बन 12, ये मेरे पास नॉर्मल एटम होता है, फिर इसके आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 13 एंड सो ऑन। फिर बोले हाउ मेनी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कुड बी देयर इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो देखो मैंने एक चीज बताइए, प्रोटॉन नंबर तो किसी सूरत भी चेंज मतलब वो नहीं होते। अगर ये प्रोटॉन नंबर चेंज है तो इट मीन्स कि मेरा एलिमेंट ही चेंज है।
तो इसके भी प्रोटॉन नंबर 6 है, तो जो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसके भी क्या होंगे, वो 6 ही होंगे। तो सी और टी तो गए। अब ऑप्शन या तो बी है या फिर ए है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई देखो न्यूट्रॉन्स वो कितने होंगे। सी, जो मेरे पास ये वाला आइसोटोप है, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने, 12 - 6 6। तो जाहिर सी बात है जो इसका दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा उसमें न्यूट्रॉन क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। अगर सेम न्यूट्रॉन हो तो फिर तो आइसोटोप ही नहीं है ना। तो जो ए है उसमें तो 6 न्यूट्रॉन को दिखा रहा है, इसी के इक्विवेलेंट को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, बी, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स हमें डिफरेंट करने हैं। आइसोटोप तो होता ही ये मतलब वही है जिसमें न्यूट्रॉन को चेंज हो, ठीक है। अगर मैं न्यूट्रॉन यहाँ पे 6 को लेता तो इट मीन्स कि ये आइसोटोप है ही नहीं, यानी नॉन रेडियो रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव ये दोनों आइसोटोप को नहीं है अगर इनके न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिया बी, क्योंकि न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट, वो बी के थे, ए के नहीं थे, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, an atom of which the element has the same electronic configuration as of strontium ion, ठीक है। अब मुझे देखना है कि भाई जो स्ट्रोंशियम आयन है, अब मुझे सबसे पहले तो आना है कि स्ट्रोंशियम कौन से ग्रुप में होता है, ठीक है। और उसके वो बाद मुझे यहाँ पे को देखना है कि ये सारे कौन से ग्रुप में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रोंशियम वो मेरे पास आता है ना, ठीक, जो मेरे पास जैसे स्ट्रोंशियम है, तो देखो उसके मुझे लिए इसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे ये प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है। ये मेरे पास एक ये प्रोडक्ट टेबल है, सही। अब वो अच्छा हिस्टोन्शियम का है मेरे पास, हिस्टोन्शियम ये रहा, ठीक है। हिस्टोन्शियम ये रहा, हिस्टोन्शियम क्या है, 38 पे आ रहा है। हिस्टोन्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, यानी कि इसमें 38 इलेक्ट्रॉन है, जिसके इलेक्ट्रॉन जिस यानी स्ट्रोंशियम, सॉरी स्ट्रोंशियम आयन है ना ये। तो स्ट्रोंशियम आयन का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, ये प्रोटॉन वो 38 है। तो जब ये स्ट्रॉन्च और ये है किसमें, टू में, ठीक, ग्रुप टू में है ना। तो जिसका हाइन बनेगा वो क्या, वो बनेगा स्ट्रोंशियम 2 प्लस, सही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 36 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो मेरे पास जो यहाँ पे एटम दिए हुए हैं उसमें से किसमें 36 ये इलेक्ट्रॉन है, ये मुझे को देखना है, ठीक है। देखो कैल्शियम में कितने होते हैं, कैल्शियम में वो 20 होते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे को बता दिया। अब क्रिप्टॉन, ट्रूबिडियम और ये सीरीनियम में देखना है, क्रिप्टॉन में कितने ये हमें देखना पड़ेगा। क्रिप्टॉन ये रहा, बिल्कुल एंड में, ठीक है। क्रिप्टॉन में कितने, 36, यस। जो स्ट्रोंशियम आयन है उसमें भी कितने थे, वो 36, और ये क्रिप्टॉन में भी कितने हैं, वो 36, तो यस, क्रिप्टॉन विल बी माई आंसर, सही। अच्छा देखो उसके बाद वो बोल रहा है टू टू ये पार्टिकल्स हैव द कंपोजिशन शोन, दो वो पार्टिकल है जिनकी कंपोजिशन शो हो रही है, ठीक है, जो हमने उसमें हमें दी हुई है। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स एंड वाई इज करेक्ट, बोथ, दे बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। देखो पॉजिटिवली चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से वो कम होने चाहिए, तो यस, एक्स के ऊपर तो ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। देन बी क्या है, दे आर पार्टिकल्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर प्रोटॉन सेम है तो सी है सेम एलिमेंट के, यस, प्रोटॉन सेम है तो ये सेम एलिमेंट के, तो बी विल बी माय आंसर। सी में क्या बोल रहा है, दे हैव द सेम वो मास नंबर, मास नंबर क्या जाएगा, न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन काउंट कर लो, इसका क्या आ रहा है 6 + 5 11, इसका क्या आ रहा है 4 + 5 9, तो यस ये भी गलत है, ठीक है। फिर डी क्या है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर सेम ही बात है। अब वो बोल रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स
O2F- Ne N+ and Mg+2 Na is true. They all contain more electron than प्रोटॉन। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात ऑक्सीजन की 2- और ये F- इसके लिए तो सही है, लेकिन Na+ और Mg2+ में तो इलेक्ट्रॉन तो कम है, तो ए तो नहीं हो सकता। ठीक है। कंटेन मोर न्यूट्रॉन्स देन, ये प्रोटॉन नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन सब में सेम होता है। फिर आ जाओ सी में, कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये चीज हम देख सकते हैं। ऑक्सीजन में नॉर्मल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 गेन करे तो वो 10 हो गए। ठीक है। फ्लोरीन में वो 9 होते हैं, 1 गेन किया तो वो 10 हो गए। नियॉन में होते ही 10 है। Na में कितने थे? 11 थे, 1 लूज किया तो वो 10 हो गए। मैग्नीशियम में 12 थे, +2 आ रहा है, 2 लूज किए तो इसमें भी 12 हो गए, और 10 हो गए। सही। तो यस, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही। किस तरीके से, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो उसने गेन करे क्योंकि -2 चार्ज आ रहा है, 2 गेन कर रहा है तो वो 10 हो गए। फ्लोरीन में टोटल 9 होते हैं, चार्ज आ रहा है तो -1 का, तो 1 गेन किया तो 10 हो गए। देन नियॉन है, वो 10 होते हैं, तो वो 10 ही रहेंगे क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, और ये नोबल गैस में आता है। देन सोडियम है, +1 का चार्ज है, एक लूज कर रहा है तो 11 से 10 हो जाएंगे। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 लूज कर रहे हैं तो वो 10 हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? एन एटम एक्स कंटेन्स 16 प्रोटॉन्स। एक एटम एक्स है, 16 प्रोटॉन कंटेन करता है। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट एक्स के बारे में सही है? अच्छा देखो, अगर एक ये एटम है तो इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है। तो मैं ये कन्फिगरेशन करूँ तो क्या होगी? 2, 8 और 6। सही। यानी K L M, ये 3 शेल्स होंगे, 6 आएगा। और अगर ये कोई आयन बनाएगा भी ना, तो ये -2 का वो बनाएगा। ठीक है। क्योंकि ये 2 गेन करेगा तभी तो ये चेंज होगा, ये हेट में, इसके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑप्टेट पूरा होगा। इट कैन नॉट फॉर्म आयन। नहीं, ये आयन बना सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन है ये वाला शेल में, तो -2 का आयन वो बना सकता है। इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर शेल में इसमें। ठीक है। इट कंटेन 6 न्यूट्रॉन्स। नहीं भाई, अगर प्रोटॉन 16 है तो की सूरत भी 6, मतलब न्यूट्रॉन इतने कम तो हो ही नहीं सकते, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है अगर होता है तो। इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज नहीं भाई, ये जो 16 है ये एटॉमिक मास नहीं है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये मास नहीं, एटॉमिक नंबर है। तो ये भी क्या मेरा, अच्छा मैंने गलती से ये करेक्ट कर दिया, ये दोनों क्या है वो गलत है। ठीक है। अच्छा, ये आइसोटोप के बारे में, आर रिसर्चर नोटिस दैट द atoms of an element are releasing energy. Why the atoms are releasing energy? क्योंकि वो रेडियो है, यानी सी। सर। अच्छा, अब देखो वो क्या बोल रहा है, विच ग्राफ शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कौन सा ग्राफ जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ना हाउटर शेल, के हाउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। विच ग्राफ shows the number of electron in the outer shell of an atom plotted against the proton number of the first 10 element in the periodic table। यानी x एक्सिस पे क्या है? प्रोटॉन नंबर है, y एक्सिस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सही। अब वो बोल क्या रहा है? अच्छा देखो, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा आउटर शेल की बात कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है। देखो अगर मैं वो बात करूं, अगर 2 प्रोटॉन है, ठीक है, अगर प्रोटॉन 2 हैं, ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोटॉन 2 है ना, तो यस आउटर शेल में भी 2 होंगे। लेकिन अगर मैं प्रोटॉन 4 हो जाए तो भाई, आउटर शेल अगर ये प्रोटॉन 4 है, एक एटम है, तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, तो कन्फिगरेशन होगी 2 और 2 की। ठीक है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है कि 4 ही है। आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, नहीं। पहले शेल में आते हैं 2,
देन फिर दोबारा से एक शेल बनता है सेकंड। वो फिर मेरा ये हाउटर शेल, जैसे कि अगर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फर्स्ट शेल में के में, देन 2 आएंगे आउटर शेल में, सही। तो आउटर शेल में 2 होंगे, ठीक है। फिर बी को देख लो। बी में बोले अगर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 9 मेरे पास आउटर शेल में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखो प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं तो वो 9 होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ यहाँ पे देखो, अगर वो बोले भाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वैलेंस शेल में 2 होंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो वैलेंस शेल में एक आएगा, यस। अगर देखो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है ना मेरे पास, तो ये कन्फिग्रेशन कैसे होगी, 2 और 1, ठीक है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो, अगर 4 होगा तो 2 और 2, ये कन्फिग्रेशन होगी, यस, वैलेंस शेल में 2 आ रहे हैं। तो मेरा यही आंसर है, सी, सही।